हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 4 क्लास ले लिए हैं। आज हम डे 5 लेकर के आए हैं। डे 4 तक जितने भी क्लास लिए मैंने बेसिक क्लास लिए हैं, उसमें अच्छे से परमाणु के बारे में बताया है, केमिस्ट्री के बारे में बताया, रसायन शास्त्र के बारे में, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तत्व के बारे में बताया, यौगिक के बारे में बताया, मिश्रण के बारे में बताया, बहुत चीज़ के बारे में मैंने बताया। आज हम देखने वाले हैं डे 5 लेकर के आए हैं, जिसका बेसिक केमिस्ट्री का डे 5 है। आज वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस सीरीज को भी आप लोग पूरा कीजिएगा, क्योंकि अगर सीरीज आप पूरा नहीं करेंगे, केमिस्ट्री जो है आपको 9th और 10th में समझने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इस सीरीज को पूरा कीजिएगा और वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। अगर अधूरा छोड़ दीजिएगा तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिससे आप देखिए तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिए, सीधा बात है। ठीक है, अगर पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ लाभ होगा उसका, नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। और वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं और समझ में आए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, बस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग का सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको पता चले कि स्टूडेंट को जो है कि समझ में आ रहा है, उसे पसंद है क्लास, तो हम आगे करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा और इस सीरीज को पूरा कीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। डे 5 आज बेसिक केमिस्ट्री का डे 5 लेकर के आए हुए हैं, जो 9th और 10th के लिए है। और भी कोई भी देख सकते हैं, जिसको देखने का इच्छा हो सब देख सकता है। आज इसका डे 4 तक हम ले लिए हैं, आज डे 5 ले रहे हैं इसका बेसिक केमिस्ट्री का। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, वीडियो अगर देखते हैं तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिए। अगर पूरा देखिएगा और इस सीरीज को पूरा कीजिएगा, तब आपको केमिस्ट्री में कुछ लगेगा कि हम जान रहे हैं केमिस्ट्री में, हमको 9th और 10th में इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम पिछले क्लास में परमाणु सब के बारे में बहुत सारे चीज़ बताए हैं, 4 क्लास में बहुत चीज़ बता दिए। आज हम बताते हैं परमाणु संख्या क्या होता है। देखिए, किसी तत्व के नाभिक में, नाभिक आपको बताए थे उस दिन क्या होता है, किसी तत्व के केंद्र में जहाँ पर किसी संपूर्ण धन आवेश होता है या उसका भार होता है, उसी को क्या कहते हैं, उस केंद्र को ही नाभिक कहते हैं, हम बताएं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या क्या होता है। किसी भी तत्व में, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, नाभिक कहाँ होता है, परमाणु में होता है। कहाँ होता है, परमाणु में। किसी तत्व के नाभिक में, अब मान लीजिए ये तत्व है, ये है सोडियम, यहाँ पे, यहाँ देखिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्लस चार्ज है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 है। ठीक है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ठीक है, देखिए कहता है किसी तत्व के नाभिक, किसी तत्व परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, हाँ, धन आवेश की संख्या, धन आवेश की कुल संख्या, धन आवेश किस पे है, प्रोटॉन पे धन आवेश है, या ऋण आवेश की संख्या, या इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है ना, या ऋण आवेश की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या P+ है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन हमको बता रहा है कि प्रोटॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ई जो ई माइनस में दिया है कि ई पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो है कि आपस में सभी संख्या जो है वही क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखे हैं, सोडियम है, Na सोडियम होता है, इसका परमाणु संख्या आप लोग को पता होगा। जेड को हम लोग किससे डिनोट कर, हाँ, परमाणु संख्या को हम लोग याद रखिएगा जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, आप लोग को पता होगा। इसका भी एक क्लास लेकर के हम उसमें आपको बता देंगे कि तत्व का संकेत बता देंगे, उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम है, सोडियम को परमाणु संख्या 11 होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में बताए थे कि किसी तत्व के परमाणु की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है।
वहीं पे हम यहाँ लिखे हैं Z बराबर P बराबर E बराबर 11। ठीक है, समझ गए आप परमाणु संख्या, आप लोग समझ गए। और मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं Ca। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। इसका अगर परमाणु संख्या 20 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 20 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा हाँ, प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगी। समझ गए, यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम दूसरा चीज समझाने के लिए जगह छोड़ेगा। ठीक है, आप परमाणु संख्या समझ गए, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, अब समझिए एटॉमिक मास क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, इसको या द्रव्यमास नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, पिछली क्लास में भी हम एक तो बता दिया था आपको कि A बराबर P प्लस N होता है। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या को, एटॉमिक मास को हम A से डिनोट करते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन जितना होगा या धन आवेश की संख्या या उदासीन कण की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों का योग जो होता है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ A बराबर क्या होता है P प्लस N, A बराबर P प्लस N। अब इसका डेफिनेशन लिखिएगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए उदासीन परमाणु के प्रतीक। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं कि उदासीन अगर नोट में है, नोट लिखे हुए हैं उदासीन परमाणु के, उदासीन परमाणु क्या हुआ, जितना भी परमाणु हम लोग पढ़ते हैं उदासीन ही है। सोडियम उदासीन है, कैल्शियम उदासीन है, पोटेशियम उदासीन है, लोहा Fe उदासीन है। क्यों उदासीन है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। जैसे दोनों जो है कि इसका संख्या समान होता है लेकिन आवेश विपरीत होता है, इसीलिए दोनों जो है कि संख्या समान होने के कारण आवेश इसका विपरीत होता है। और ये आवेश अगर विपरीत हो गया तो उदासीन हो गया, क्योंकि ये दोनों आकर्षित हो गया। तो अगर आप लोग समझे होंगे कि प्लस माइनस मिल जाता है तो उदासीन हो जाता है, यही बात यहाँ पे, इसीलिए किसी भी परमाणु को उदासीन ही कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, उदासीन परमाणु के प्रतीक का निरूपण हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। कोई जैसे हम सोडियम ले लिए, सोडियम को कैसे लिखेंगे, सोडियम अगर ऐसे है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, और परमाणु द्रव्यमान 23। यहाँ पे 23 क्या है, परमाणु द्रव्यमान, यानी ए से डिनोट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, इसीलिए 23 क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान A। 11 हम जानते हैं कि सोडियम को परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, Z से, यहाँ Z दे दिए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हैं, मान लीजिए कोई X कोई उदासीन परमाणु है, इसमें जो है A किसको दर्शा रहा है, द्रव्यमान संख्या को, Z किसको दर्शा रहा है, परमाणु संख्या को, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम में सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान संख्या यानी A कितना 23 होता है। Fe ले लीजिए, Fe का परमाणु संख्या 26 होता है, द्रव्यमान संख्या A होता है 56 होता है, इसीलिए यहाँ पे A दिए हैं, यहाँ पे Z दिए। इसका आप लोग समझ लीजिए। अब ऐसे ही करके जो है कि ये जो इतना तो समझ गए। अब यहाँ से आप देखिए एक फार्मूला भी आपको बता देते हैं, जैसे A बराबर P प्लस N है ना, हमको पता है कि A बराबर P प्लस N है, तो A बराबर हम P के जगह पे तो ये भी दे सकते हैं ना, Z प्लस N, Z प्लस N, P के जगह पे Z प्लस N, क्योंकि ये Z P और E बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये दे दिए, या A बराबर E प्लस N, हाँ N भी दे सकते हैं। ये दो फार्मूला आपको निकल गया। ठीक है, दो फार्मूला निकला। अब देखिए यहाँ से हम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहे, अगर द्रव्यमान संख्या दिया ही हो रहता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहता है, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहता है, या Z परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहता है, तो द्रव्यमान संख्या निकालने का आता है। या द्रव्यमान संख्या दिया रहता है तो या तो प्रोटॉन की संख्या निकालने का आता है या न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की जगह पर हम Z डाल सकते हैं, E डाल सकते हैं, इतना समझ लिए। अब इसी के आधार पर हम
आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि किसी भी क्या लिखे हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है या द्रव्यमान संख्या कैसे निकालना है। ये इसको हम 2-3 एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये लिखे। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम। सोडियम को कैसे लिखेंगे, इसका प्रतीक कैसे लिखेगा, परमाणु का निरूपण कैसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ दे दीजिए 2311। आपको पता है कि इसमें हम बताए हैं अभी जो बताए यहाँ पे सोडियम का जो 23 जो दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, परमाणु द्रव्यमान को। यहाँ हमको क्या दिया है, गिवन क्या दिया हुआ है, ए बराबर 23। यहाँ पे नीचे जेड होता है, तो यानी जेड बराबर कितना है, 11। अब हमको यहाँ पे ए और जेड मालूम है, यानी पी और ए मालूम है, क्योंकि जेड बराबर पी बराबर ई होता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी और जेड दिया है, इसका मतलब पी दिया है। अब हमको निकालना क्या है, अब निकालना है हमको न्यूट्रॉन की संख्या n निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए कैसे निकलेगा, सॉल्व। ए बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, p प्लस n। अब p किसके बराबर होता है, z के बराबर। ए हमको कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। 23 बराबर p यानी z प्लस n। 23 बराबर z कितना, 11 प्लस n। इसीलिए n बराबर 23 माइनस 11 बराबर कितना होगा, 12। समझे। अब हम क्या निकाल लिए कि यहाँ पे अगर हमको परमाणु द्रव्यमान दिया है और परमाणु संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या सब निकाल सकते हैं, जेड परमाणु संख्या यानी जेड दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लिए। ठीक है। यदि अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के। दूसरा एग्जांपल जैसे कैल्शियम लिए, कैल्शियम छोड़िए, कैल्शियम मत लीजिए, हाँ ये ले लीजिए, एफ ई ले रहे हैं। इसमें 56 है, 26 है। ये क्या है, 56 ए दिया हुआ है, ए बराबर 56, जेड बराबर 26। इसमें अगर हम पी निकालना हो तो ए बराबर फार्मूला लगाएंगे, जेड प्लस एन। बताए थे फार्मूला पिछले थोड़ा सा देर पहले हम लिख दिए थे। यहाँ पे ए दिया हुआ है 56 बराबर 26 प्लस एन, इसीलिए एन बराबर 56 माइनस 26 0.3। इसमें क्या निकल गया, न्यूट्रॉन की संख्या। अगर एफ ई में न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक है। इसी में हम अगर आपको ये 26 हटा दे और न्यूट्रॉन की संख्या दे दे तो आप 26 निकाल सकते हैं। इसी तरह से आज हम लोग क्या सब सीखे हैं, परमाणु संख्या क्या होता है उसके बारे में समझे। ठीक है। परमाणु संख्या के बारे में समझे हैं, द्रव्यमान संख्या के बारे में समझे हैं, और इस एक फार्मूला भी सीखे हैं कि ए बराबर पी प्लस एन होता है, यानी यही क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ए किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान संख्या को। ठीक है। और इसका प्रतीक भी हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे देखिए प्रतीक, किसी भी परमाणु के निरूपण का प्रतीक का निरूपण ऐसे किया जाता है, ये भी सीख लिए हम लोग। ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या में निकालना सीख गए हैं। ठीक है। अब अगली वीडियो में आप लोग को इससे आगे इसका जो भी आगे का पार्ट होगा बेसिक केमिस्ट्री का, वो आपको पढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को सिर्फ देखते हैं, ऐसा मत कीजिए। वीडियो अगर देखते हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम डेली वीडियो अपलोड कर पाएंगे। ये आप लोग के लिए ही है। डे 5 आज था इसका। अगले वीडियो में हम डे 6 लेकर के आएंगे, उसमें भी बेसिक केमिस्ट्री का जो आगे का पार्ट होगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में डे 6 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।